आप क्लास 10th के बच्चों के लिए आज मैं लेकर आया हूँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट से सेकंड चैप्टर एसिड्स, बेसेज एंड सॉल्ट्स को। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में कहा था कि आप लोगों को बैक टू बैक दो केमिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ा दिए जाएंगे। इसका फायदा ये होगा कि अगर किसी बच्चे को केमिकल रिएक्शंस को करने में या समझने में दिक्कत हो रहा है तो पहला से दूसरे चैप्टर तक बनाते बनाते उसका जो भी परेशानी है दूर हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि लगातार अगर आप दोनों चैप्टर्स को पढ़ते हैं तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज जो हैं जो केमिकल रिएक्शंस से जुड़े हुए हैं कि कौन सा सब्सटेंस जो है किसके साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, ये भी आपका क्लियर होगा। यानी कि आपका जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट जो आपने जो पहले प्राप्त किया था, जो आपको पहले की वीडियो जो मिला है, उसको आप यहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं और खुद के नॉलेज को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के वीडियो को हम लोग शुरू करें उसके पहले आपको समझना होगा कि आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में जो कुछ भी पढ़ा है, सीखा है और समझा है, वहाँ के नॉलेज को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपकी समझ जो है वो तो डेवलप होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस को या प्रॉब्लम्स को करने में भी आपको आसानी होगा। तो अब बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज के चैप्टर के फर्स्ट वीडियो को। आज जो हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसके सबसे फर्स्ट वीडियो को, और समझने का प्रयास करते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने को दिया गया है और वहाँ से किस तरह से कौन सा स्टडी मटेरियल जो है, कौन सा टॉपिक जो है सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, किस तरह के क्वेश्चंस एराइज होते हैं, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करते हैं कि इन आवर डेली लाइफ हम लोग अपने दैनिक जीवन में इन आवर डेली लाइफ वी यूज मेनी टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। हम लोग बहुत तरह के मटेरियल्स को यूज करते हैं। सम ऑफ देम कंटेन्स एसिड, सम कंटेन बेस, वेयर एज अदर कंटेन सॉल्ट। हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत तरह के मटेरियल्स को यूज करते हैं, बहुत तरह के सामग्रियों को यूज करते हैं, सुबह से शाम, शाम से रात और फिर सुबह तक। इनमें से बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें एसिड शामिल होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बेस शामिल होता है और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें सॉल्ट शामिल होता है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आप सोच रहे होंगे, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा ना कि ऐसे कौन कौन से मटेरियल्स है जिसको हम यूज करते हैं तो उसमें एसिड है, बेसेज है, सॉल्ट्स है, हमें तो उसके बारे में पता नहीं है। हम तो चैप्टर में उसका नाम देख रहे हैं, हम तो उसको जानते नहीं है। बट ऐसा नहीं है, आप उसको अच्छे से जानते हैं, आप उससे इंट्रोड्यूस हैं, आप उसका इस्तेमाल करते हैं, बट उसका जो केमिकल जो नेचर है आप उससे पहले से परिचित नहीं थे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम अगर बात करते हैं सोप, टूथपेस्ट, ठीक है ना, सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया, शैम्पू हो गया, अगर हम इनकी बात करते हैं तब क्या हम पाते हैं ना कि ये ऐसे मटेरियल्स है ना जिनका हम लोग हर दिन तो यूज करते ही हैं। इनमें शामिल होता है बेस। ठीक है, अगर हम दूसरी तरफ देखें और अगर हम बात करते हैं कि हम यूज कर रहे हैं विनेगर तो जानते होंगे, सिरका वगैरह जानते होंगे, ठीक है ना। हम यूज कर रहे हैं किसी प्रकार का कोई मतलब कि हम खा रहे हैं, खट्टा फल खा रहे हैं, हम लेमन जो है जूस उसको हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल में ला रहे हैं, तब क्या है उन सब में एसिड शामिल होता है। हम लोग उसको यूज तो करते हैं बट हम ये नहीं जानते हैं कि उसमें एसिड शामिल है। ठीक है, सॉल्ट के बारे में तो आप लोग जानते हैं पहले से, उससे तो आप लोग पहले से परिचित हैं। यानी कि हम अपने डेली लाइफ में हम लोग अपने दैनिक जीवन में से बहुत सारे मटेरियल्स को यूज करते हैं जो कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, जिसमें शामिल होता है एसिड या बेसेज या सॉल्ट, और हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बिल्कुल जहां से हम लोग के पास में जानकारी उपलब्ध है हम लोग वहीं से शुरू करते हैं, समझना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए थोड़ा सा। अब यहाँ पर आगे आपको दिया गया है कि द सोअर एंड बीटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड एंड बेस आर प्रेजेंट इन देम। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सोअर और बीटर यानी कि खट्टा और कड़वा टेस्ट जो होता है, यानी कि खट्टा और कड़वा टेस्ट अगर किसी फूड में पाया जा रहा है तब इसका मतलब है कि उस फूड में या तो एसिड्स शामिल है या बेस शामिल है। अगर एसिड्स होंगे तब हम क्या देखेंगे कि वहां पर उनका टेस्ट जो है खट्टा होगा, और अगर बेसेस होंगे तब क्या होगा, उनका टेस्ट वहां पर कड़वा हो सकता है। बट इसका मतलब यह नहीं है कि किसी भी प्रकार के एसिड को हम टेस्ट करके या किसी प्रकार के बेस को हम टेस्ट करके उसको अपने जीभ से टेस्ट करके हम पता करें कि वो एसिड है या बेस। ऐसा करना बहुत ही बड़ा मूर्खता वाला काम हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे एसिड्स जो होते हैं ना वो हाईली यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, समझ गए ना। वो जो है जला सकता है, आपको इंजर्ड कर सकता है, तो ऐसा नहीं करना है। जो एडाइबल जो होता है एसिड्स यानी कि जो फ्रूट्स वगैरह में पाया जाता है उसे हम लोग यहाँ पर टेस्ट के थ्रू पता कर सकते हैं, वहां तक सीमित रखिएगा उससे ऊपर मत चले जाइएगा कि किसी स्ट्रॉन्ग एसिड या मिनरल एसिड को हम टेस्ट करना शुरू कर दिए। आगे आपको दिया गया है
द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस कैन बी आइडेंटिफाइड। एसिड या बेस का जो प्रेजेंस जो होता है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे हम लोग यहाँ पर जो है पता कर सकते हैं बाय एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर को इस्तेमाल करके हम पता कर सकते हैं कि किस पदार्थ में एसिड शामिल है, किस पदार्थ में बेस शामिल है। या अगर आपको दो सैंपल दिया जाता है अलग अलग और आपसे कहा जाता है कि आप बताइए कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है, बिना टेस्ट किए हुए, तब आप बता सकते हैं एसिड बेस इंडिकेटर की मदद से। तो जैसा मैंने अभी कहा था कि कुछ एसिड्स और बेसेस जो होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंजर्ड हमें कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हम उनको जो है आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पर जो है उसका जांच अपने जीभ पर रखकर नहीं करेंगे कि खट्टा या कड़वा है और हम उसको बताएंगे, नहीं, इसके जगह पर हम एसिड बेस इंडिकेटर यूज करेंगे और उससे हम पता कर सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एसिड बेस इंडिकेटर जो होता है उससे रिलेटेड टर्म्स जो है, सबसे पहले हम इंडिकेटर को समझ लेते हैं कि क्या होता है। दिया गया है दोज सब्सटेंस विच चेंज दियर कलर, वह पदार्थ जो अपने रंग को बदल लेता है, चेंज कर लेता है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, अलग अलग मैटर में। जैसे कि एक मैटर ए है एक मैटर बी है, एक पदार्थ को ए में लिया जाता है फिर बी में लिया जाता है, वो ए में अलग कलर दिखाता है बी में अलग कलर दिखाता है, तो इसका मतलब है वो क्या है, इंडिकेटर है। वो क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, सूचक है, ठीक है ना, वो सूचना दे रहा है किसके बारे में, कि उसमें एसिड शामिल है सैंपल में या बेस शामिल है, ठीक है ना। जो ए और बी सैंपल दिया गया है उसमें एसिड शामिल है या बेस शामिल है उसके बारे में वो बता रहा है आपको। इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं, अगला पॉइंट है कि देयर आर मेनी नेचुरल सब्सटेंसेज। हमारे आसपास में बहुत तरह के नेचुरल सब्सटेंसेज पाए जाते हैं, जैसे रेड ऑनियन पील है, इसके अलावा रेड कैबेज लिप्स, बीटरूट एक्सट्रैक्ट, कलर जो पेटल्स होता है कुछ फ्लावर्स का, जैसे कि रोज है, पिचोनिया है, हाइड्रोजिना है, ये सब जो होता है इस सब में हम क्या देखते हैं, हाइड्रोजिनिया जो होता है इस सब में क्या देखते हैं कि नेचुरली जो है इनका जो पार्ट होता है, जैसे उनका लीफ है, उनका पेटल है, वो सब जो होता है कलरफुल होता है, ठीक है ना, अलग अलग कलर्स का होता है। तो उसको हम यूज कर सकते हैं इंडिकेटर के रूप में यहाँ पे, यानी कि उसका अपना एक नेचुरल कलर है, उसको अगर हम अलग अलग सैंपल में अलग अलग मटेरियल्स में लेते हैं और अगर उसमें जाकर उसका कलर बदल जाता है, अगर चेंज इन कलर दिखाई पड़ता है, तो इसका मतलब है कि वो शो कर रहा है कि वो मटेरियल किसी एक को रेफर कर रहा है, या तो एसिड्स को दिखा रहा है नहीं तो बेस को दिखा रहा है, ठीक है ना। एक और हो सकता है कंडीशन न्यूट्रल, ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है। दिया गया विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सोअर सब्सटेंस यानी एसिड एंड वेटर सब्सटेंस मींस बेस, यानी कि ये जो भी हम यहाँ पर एग्जांपल सभी देख रहे थे, नेचुरल अकॉर्डिंग जो सब्सटेंस जो था ना, उसका जो एग्जांपल हम देख रहे थे ना, वो हमें बताता है किसके बारे में, सोअर सब्सटेंस के बारे में और किसके बारे में, बीटर सब्सटेंस के बारे में, यानी बेस के बारे में बताता है। दे आर कॉल्ड इंडिकेटर्स, यानी उनको हम इंडिकेटर कहते हैं। सो वी कैन से दैट इंडिकेटर्स आर दोज सब्सटेंसेज, इंडिकेटर्स आर दोज सब्सटेंसेज विच आर एबल टू चेंज देयर कलर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, ठीक है। आगे आपको दिया गया है कि आगे आपको यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है। अब देखिए आपने इंडिकेटर तो अभी सुन लिया, आप इंडिकेटर के बारे में भी सुन लिया कि इंडिकेटर क्या होता है ना। अब थोड़ा सा इंडिकेटर का हम लोग टाइप भी समझ लेते हैं। तो इंडिकेटर जो होता है, अगर उसके टाइप्स के ऊपर हम जाते हैं, तो देखिए इंडिकेटर का बेसिकली, एक चीज और पहले सुन लीजिए, इंडिकेटर का बेसिकली यूज किया जा रहा है क्या करने के लिए, एसिड्स और बेसेस जो थे उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना। तो अगर मान लेते हैं कि इंडिकेटर जो है उससे अगर हम एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इंडिकेटर का भी कुछ टाइप होता होगा ना, यानी कोई मटेरियल जिसको हम यूज कर रहे हैं पता करने के लिए कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, और मटेरियल का तो कोई ना कोई सोर्स होगा ना, कोई ना कोई सोर्स होगा जहां से हमें प्राप्त हो रहा होगा। हो सकता है कि नेचर से प्राप्त हो रहा हो, जैसे अभी हमने यहाँ पर नाम पढ़ा था, ये जो ऑनियन पील था, रेड कैबेज लिप्स था, बीटरूट वगैरह था, इसके अलावा फ्लावर्स जो थे उनका पेटल जो वगैरह था, लिप्स जो थे, पत्तियां वगैरह जो थी, तो नेचुरल पाया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर है ना, ये नेचुरल इंडिकेटर है। कुछ ऐसे भी होते हैं ना, क्योंकि हम लोग तो क्या करते हैं, हम लोग नेचर के नियमों को जो है ना, कभी कभी क्या करते हैं कि नेचर के नियमों को फॉलो करते हुए, नेचर जिस तरह से किसी एक चीज को क्रिएट कर रहा था, हम प्रयास करते हैं कि वैसा ही कुछ हम भी बनाएं, तो सिंथेटिक में आ जाता है। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो होते हैं वो भी हो सकते हैं यहाँ पर, यानी कि जो इंडिकेटर्स है ना उनके कुछ टाइप भी हो सकते हैं, जैसे नेचुरल हो गया, जैसे सिंथेटिक वगैरह हो गया, है ना, उसकी बात भी हम लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले इंडिकेटर को हम यहाँ पर देखते हैं कि इंडिकेटर के रूप में एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है। सबसे पहले एसिड बेस इंडिकेटर को समझ लीजिए। दो सब्सटेंस विच वैसा सब्सटेंस जो अपने कलर को चेंज कर सकता है, ठीक है ना। दो सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर इन एसिड और बेस आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर।
ठीक है। यानी एसिड बेस इंडिकेटर उस इंडिकेटर को कहते हैं जो अपने कलर को बदल लेता है, कभी एसिडिक मीडियम में कभी बेसिक मीडियम में, ठीक है। आगे दिया गया लिटमस सॉल्यूशन, जिसका यूज होता है यहाँ पर एक एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में। हम यहाँ पर देख रहे हैं, देखिएगा इसको ध्यान से, लिटमस सॉल्यूशन। तो जो लिटमस सॉल्यूशन जो दिया गया है इसका इस्तेमाल यहाँ पर होता है, हम देखते हैं कि एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में। ब्लू लिटमस जो है ना ये चेंज होता है रेड में, एसिडिक सॉल्यूशन में, ध्यान रखिएगा। ब्लू लिटमस चेंज होता है, बदलता है रेड में, किस में, एसिडिक सॉल्यूशन में, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कि लिटमस क्या होता है, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगा, परेशान नहीं होना उसके लिए। ब्लू लिटमस जो है ये चेंज, सिर्फ आप लोगों को आज इंट्रोडक्शन में रहा है, ऐसा ध्यान रखिएगा, इंट्रोडक्शन क्लास है पूरी तरह से। ब्लू लिटमस चेंज टू रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन, वेयर एज रेड लिटमस सॉल्यूशन बिकम ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशन। जबकि हम क्या देखते हैं कि रेड लिटमस सॉल्यूशन जो होता है ब्लू हो जाता है, किसमें, बेसिक सॉल्यूशन में। यानी कि यहाँ पर लिटमस जो होता है उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एसिड है, बेस है। तो यहाँ लिटमस क्या हो जाएगा, एसिड बेस इंडिकेटर हो जाएगा, क्योंकि इंडिकेट कर रहा है, वो सूचना दे रहा है, हमें बता रहा है कि कौन तरह का वो सब्सटेंस है। आगे दिया गया है कि टर्मरिक, यानी कि यहाँ पर देखिए हल्दी जो है ना, यह भी एक बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर होता है। यह भी इंडिकेट कर सकता है हमें एसिडिक या बेसिक के बारे में। हो सकता है कि एक के बारे में बताया, दूसरे में वो कलर चेंज अपना ना कर पाए, एक में चेंज करेगा तो पता तो चल जाएगा ना कि वो कौन सा है। So you must have observed if your clothes have yellow spot due to turmeric, it becomes red when washed with soap solution। देखिए येलो था, ये हो गया रेड। अब देखिए ये कैसे होता है। मान लेते हैं कि आप कोई सब्जी खा रहे हैं, उसका कड़ी है, ठीक है, या मान लेते हैं ग्रेवी है, वो ग्रेवी आपके व्हाइट शर्ट के ऊपर चला गया, आप ग्रेवी को हटाइएगा वहां से, बट फिर भी वहां पर वो एक तरह का येलो कलर छोड़ देगा आपके व्हाइट शर्ट के ऊपर। यानी कि आपका व्हाइट शर्ट जो था ना उसके ऊपर येलो एक स्पॉट बन चुका है जहां पर वो ग्रेवी गिरा था, क्योंकि उसमें क्या शामिल था, उसमें हल्दी शामिल था, ठीक है ना। बनाते समय मटेरियल्स के रूप में हल्दी यूज किया गया था। अब हमें तो साफ करना होगा, क्योंकि स्पॉट जो येलो वाला है वो तो अच्छा नहीं लग रहा है ना, उसे तो हमें साफ करना होगा। तो अगर हम उस कपड़े को डालते हैं कि बेसिक सॉल्यूशन में, या उसके ऊपर सोप का इस्तेमाल करते हैं उसे हटाने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए उस जगह से, उस स्पॉट को, तब क्या होता है कि जो पहले से जो येलो कलर आपको ऑब्जॉर्व हो रहा था वो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। यानी कि इससे साफ पता चलता है कि यहाँ टर्मरिक जो है ना वह किस तरह से काम कर रहा है, तो वह काम कर रहा है एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में। यानी कि वो इंडिकेट कर रहा है कि सामने वाला पदार्थ कैसा है, क्या करके, अपने कलर को चेंज करके, है ना। तो उसका कलर येलो था, वो रेड में कन्वर्ट हो चुका है, येलो से वो रेड में जा चुका है। सीधा इसका मतलब निकलता है कि किसके प्रेजेंस में गया है, तो सोप के प्रेजेंस में गया है। तो इसका सीधा मतलब निकलता है कि वो सोप के प्रेजेंस में अगर येलो से रेड में जा रहा है तो इसका क्या हुआ, इसका कैरेटिसिस हुआ। यानी कि यहाँ पर क्या है, चेंज इन कलर दिखाई पड़ रहा है ना, येलो से रेड, किसके प्रेजेंस में, सोप के प्रेजेंस में। तो सोप बेस है, यानी कि इसका मतलब निकलता है कि ये टर्मरिक जो है ना, ये बेसिक जो सॉल्यूशंस होते हैं या बेस जो होता है उसके प्रेजेंस में ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अगर रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो हमें पता हो जाना चाहिए कि वहां पर बेसिक मीडियम होगा, इसलिए येलो से रेड में जा रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि लिटमस सॉल्यूशन ये क्या होता है। इट इज अ पर्पल डाई एक्सट्रैक्टेड। लिटमस क्या है, एक तरह का पर्पल डाई है जो प्राप्त होता है एक प्लांट से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइकेन। लाइकेन इसको बोलते हैं। इसका यूज होता है एक एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में। इसका यूज किस रूप में होता है, एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में इसका यूज होता है, ठीक है। इट इज अवेलेबल इन द लैब एज ब्लू और रेड लिटमस सॉल्यूशन। ये जो होता है ना लैब में अवेलेबल रहता है ब्लू और रेड लिटमस सॉल्यूशन के रूप में, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या देखते हैं, चेंज इन कलर दिखाता है यह, जैसे अभी टर्मरिक में आपने देखा था ना, वैसे यह भी चेंज इन कलर दिखाएगा, रेड से ब्लू में, ब्लू से रेड में, पता चलेगा कि किस मीडियम में है, एसिडिक में या फिर बेसिक मीडियम में है। आगे है व्हेन पर्पल सॉल्यूशन इज एसिडिफाइड इट चेंजेस टू ब्लू कलर, ठीक है ना, इट चेंजेस टू ब्लू कलर। ये क्या कहलाता है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन कहलाता है। जबकि वेयर एज इट चेंजेस टू रेड कलर, ठीक है ना, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस इज एडेड टू ब्लू लिटमस सॉल्यूशन कॉल्ड रेड लिटमस सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि लिटमस जो होता है उसको हम प्राप्त करते हैं, उसको हम तैयार करते हैं, और फिर इसके जो अलग अलग इसके जो टाइप्स होते हैं उसको यूज किया जाता है एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में, और इसके द्वारा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एसिड कौन है, बेसिस कौन है, ठीक है, चेंज इन कलर के बेसिस पर।
सिर्फ यही नहीं, अगर हम यहाँ पर लेते हैं ओड़हुल का जो फूल होता है ना, अगर हम उसके एक्सट्रैक्ट को निकालते हैं तो उसका भी हम यूज कर सकते हैं, जो कलर जो प्राप्त होता है हमें। ठीक है, इसके अलावा ओनियन जो होता है, वनीला जो होता है एक्सट्रैक्ट, उसका भी यूज किया जाता है एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में। हाँ, वो अलग थोड़ा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये सही बात है, लेकिन मिला जुला करके हम कह सकते हैं कि एसिड बेस इंडिकेटर वो इंडिकेटर होता है जो हमें बताता है कि सामने वाला मीडियम जिसके साथ उसको लिया गया है ना, चेंज इन कलर के बेसिस पर वो कैसा एसिडिक है या बेसिक है। न्यूट्रल तो हो ही सकता है, मैंने पहले ही कहा था। थोड़ा सा और देख लेते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में। वैसे केमिकल सब्सटेंस जो चेंज होता है अपने कलर को एसिड और बेस में, यहाँ पर दिया हुआ है कि दोज केमिकल सब्सटेंस विच चेंजेस देयर कलर इन एसिड एंड बेस आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर। यानी कि वैसे इंडिकेटर जो अपने कलर को बदलता है एसिड या बेस में, उसको क्या बोलते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर। इसको यहाँ पर सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर भी कहते हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथालीन है, मिथाइल ब्लू है। इसके अलावा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि और भी कुछ दिए गए हैं चीजें, जैसे कि मिथाइल रेड आपको दिया गया है। ठीक है ना, तो जो भी यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं सब आप देख सकते हैं कि नेचुरल नहीं है, यानी कि इसको तैयार किया गया है लेबोरेटरी में या फिर इसमें ह्यूमन कंट्रीब्यूशन योगदान रहा है। ठीक है ना, यानी कि सिंथेटिक कैटेगरी में है। तो मैंने पहले ही कहा था कि जो एसिड बेस इंडिकेटर्स होंगे ये नेचुरल होंगे और सिंथेटिक होंगे। नेचुरल तो आप जान ही चुके हैं, समझ ही चुके हैं। अब क्या होता है? सिंथेटिक भी होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ और भी तरह के इंडिकेटर्स हो सकते हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है और फैक्टर इंडिकेटर होता है, उसके बारे में जानेंगे। और फिर आप एक चार्ट के ऊपर समझिएगा कि कौन सा इंडिकेटर किस मीडियम में कैसा कलर शो करता है, या अगर मान लेते हैं फैक्ट्री है तो उसके स्मेल में क्या चेंज आता है, किस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि एसिडिक है बेसिक है, ये सारा जानकारी हमें वहां से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मतलब साफ है कि अगर आप एसिड बेसिस सॉल्ट्स को पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एसिड बेसिस सॉल्ट का कैरेक्टर पता होना चाहिए। कैरेक्टर में दो तरह का, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल कैरेक्टर में चेंज इन कलर भी आता है, फिजिकल कैरेक्टर में कलर भी आता है, और चेंज इन कलर के बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। चेंज इन कलर के बेसिस से मतलब किसके लिए? उस इंडिकेटर के लिए, है ना। ठीक है ना, उस इंडिकेटर के लिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इंडिकेटर किस में अपना कलर कैसा चेंज करेगा, तो उससे पता चल जाएगा कि एसिड या बेस है या फिर वो सॉल्ट है। ठीक है, इससे इसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी हमें पता चल जाएगा। अगर एक जगह सैंपल दे दिया जाता है 10 तरह का, अगर उसमें हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एसिड है, तब क्या कर सकते हैं? वहाँ तो इंडिकेटर यूज कर सकते हैं एसिड बेस। अब उसमें अगर मान लेते हैं सेम रिजल्ट देता है एसिड वाला, तो उसको हम अलग कर लेंगे, पता चलेगा कितने एसिड्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम उनका केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जहां हम यह देखेंगे कि वह किससे किस तरह से रिएक्ट करता है और कौन सा प्रोडक्ट बनाता है। फिर हम लोग यूजेज पढ़ेंगे एसिड्स का, बेसिस का और सॉल्ट्स का, यानी कि मिला जुला करके एक आपको बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक मिलने वाला है आने वाले क्लासेज में पढ़ने के लिए, एसिड बेसिस और सॉल्ट से रिलेटेड, जिसमें आपको मुख्यतः जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी और यूजेज जो है ना उसके बारे में पता चलेगा। और जब सॉल्ट के पास जाइएगा, जब सॉल्ट तक पहुंचिएगा मतलब, तब वहां पर आपको सॉल्ट से रिलेटेड जो है बहुत सारे टर्म आपको मिलेगा नया नया चीज समझने के लिए। आपको यह भी मिलेगा कि कॉमन सॉल्ट जो होता है उससे कौन सा कंपाउंड हम प्राप्त कर सकते हैं, उसका क्या यूज होता है, कैसे केमिकली वो प्राप्त होता है, किस तरह से रिएक्ट करता है, बाई प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं उसको प्राप्त करते समय, बहुत सारी चीजें जानकारी मिलेंगी। यानी कि आपको रिएक्शंस जो होता है उसको बिल्कुल पकड़ के चलना है, प्रॉपर्टीज को पकड़ के चलना है, रिएक्शंस को कीजिए, उनको इक्वेशन के रूप में बैलेंस कीजिए, गड़बड़ मत कीजिए कहीं पर। अगर फिर भी दिक्कत है तो वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, सिंबल, केमिकल फॉर्मूला बनाना, यह सब प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको किसी भी चैप्टर में दिक्कत ना होने पाए रिएक्शंस को करने से। ठीक है, तो एक थोड़ा सा बेसिक जानकारी आज के लिए था, ज्यादा कुछ मैंने शुरू किया ही नहीं है बुक से, बस मैंने थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन क्लास रख दिया था ताकि आप लोगों को जानकारी मिल जाए कि एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट होते क्या हैं। ठीक है, कम से कम एसिड बेस सॉल्ट के बारे में आप इतना जान चुके हैं कि हम इसको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमारे डेली लाइफ में इनका रोल क्या होता है। बाकी हम बातें करेंगे अब नेक्स्ट क्लास यानी कि नेक्स्ट वीडियो में।